बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 12 बज चुके हैं। 26 अक्टूबर 2024 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। काजी फाइज ईसा का अहद तमाम हुआ। एक स्याह दौर। काजी फाइज ईसा ने जिस तरह से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर जो फैसले किए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चलाया, जिस तरह से अदलिया पर होने वाली मुदाखलत पर अपने कान बंद रखे, मामले के ऊपर मिट्टी डाली, सियासी जमात को निशाना बनाया, बल्कि एक सियासी जमात का अदालती कत्ल किया, पाकिस्तान की तारीख के सबसे धांधली ज़दा इलेक्शंस, उनका दिफा किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उसके गेट कीपर का किरदार अदा किया, सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठ गए, ये सारी की सारी चीज़ें। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आमरीयत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का खात्मा, ये सब कुछ काजी फाइज ईसा साहब ने किया। साथी जजेस 6 जज काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। लेकिन अब चूंकि काजी फाइज ईसा साहब किस्सा पारीना बन चुके हैं, तो अब कुछ और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस याह्या अफरीदी अब से कुछ घंटों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लेंगे। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते ही हुकूमत के लिए पहला बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने खड़ा कर दिया है और सिस्टम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। और इस सब में जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका इस्तीफा ना देने का फैसला, अब समझ आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या बात कर रहे थे। और आज जो 6 जज नहीं आए और जिस तरह से उन्होंने काजी के फुल कोर्ट रेफरेंस का काजी के आखिरी दिन बायकॉट किया, यह मैसेज काजी के लिए तो था, लेकिन यह जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए भी है। इस हवाले से आम तरीन डिटेल्स हैं, लेकिन पहले बुशरा बीबी के हवाले से मैं कुछ बातें आपके सामने रख दूं। इस वक्त एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि बुशरा बीबी ने पार्टी का इजलास तलब कर लिया है और यह खबरें चलाई जा रही हैं कि बुशरा बीबी अब पार्टी को टेक ओवर करेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से इससे पहले इमरान खान साहब की बहनें वो इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाती रही, लेकिन पार्टी के पॉलिटिकल मामलात में उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। ऑल्दो पार्टी के अंदर बहुत से लोगों को इस बात की तकलीफ भी हुई, बहुत से लोग इस बात के ऊपर खाइफ भी हुए कि वो अपने भाई के लिए क्यों इस तरह से आवाज उठा रही हैं, या फिर पार्टी की मौजूदा लीडरशिप के नाकाफी इकदामात जो है इमरान खान की रिहाई के लिए और उनका ठंड प्रोग्राम जो एक चला हुआ है, डंग टपाओ पॉलिसी के बस दिन गुजर गया, ओके आगे बढ़ो, इस सब के ऊपर अगर वो बात कर रही हैं तो पार्टी के अंदर बहुत से लोगों को बुरा लगा। लेकिन अपने भाई की रिहाई के लिए तो वो आवाज उठा सकती हैं, ये तो कोई उनके लिए सियासी मामला नहीं है। इसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा भी अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करती है, वो अलग बात है। लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा कि बुशरा बीबी ने कोई पार्टी का इजलास तलब कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुशरा बीबी से बिल्कुल पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन वो इस तरह का कोई इजलास या ब्रीफिंग नहीं है। वो मुलाकातें हैं, कर्टेसी मीटिंग्स हैं। बुशरा बीबी 9 महीने की जेल काटकर सुरखरू होकर आई हैं, इमरान खान के साथ वफा की नई तारीख रकम की है। और जाहिर बात है, ये चीज याद रखिएगा, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बुशरा बीबी कोई किरदार अदा नहीं करेंगी। बिल्कुल आपको बहुत सी चीजों के अंदर मस्बत तब्दीली भी नजर आएगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होगा। बुशरा बीबी का अगर कोई किरदार होता है इन द कमिंग डेज, तो वो होगा अपने शौहर की रिहाई के लिए। और अपने शौहर या अपने भाई की रिहाई के लिए कोई उठाया गया कदम सियासी नहीं होता, ये एक बेसिक राइट है। ये राइट दुनिया का कोई शख्स इनसे नहीं छीन सकता। खान साहब की बहनें भी मैदान में हैं, खान साहब की बावफा बाहिम्मत अहलिया भी मैदान में अब वापस आ चुकी हैं। और चीजें अब इतनी अच्छी नहीं है सिस्टम के लिए, क्योंकि एक तरफ तो आप ये देखें कि सिर्फ आपने सुप्रीम कोर्ट को जाहिरी तौर पर फतह किया, लेकिन उस हवाले से भी मैं कुछ डिटेल्स रखता हूं आपके सामने, आपको चीजों का पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को फतह किया, अभी तक उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को फतह नहीं किया। ऑल्दो अब ये शायद मजीद तरामीम करें, मजीद कुछ मामलात को आगे लेकर बढ़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसले आए, खान साहब का मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म, खान साहब से वकला की मुलाकात का हुक्म, बुशरा बीबी की रिहाई, और अभी आप ये देख लें कि इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई, ये बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इसका कतन मतलब आपने ये भी नहीं लेना कि इमरान खान साहब की कोई डील हो गई है या ऐसा कुछ। खान साहब के ऊपर अडियाला जेल में मुश्किलात जो हैं वो उसी तरीके से बदस्तूर जारी हैं, और अब चीजें जो हैं वो बहुत ही एक मुख्तलिफ डगर पे चल निकली हैं। लेकिन इस सब के अंदर आप ये देखें कि एक तरफ ये सब कुछ है, तो वहीं दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने अपनी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। हुकूमत का ये दिल था कि
हम 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस बनाए, जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि मौलाना का इसरार था तो फिर 3 ऑप्शन ही बचे, और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब तो बिल्कुल भी हुकूमत का कोई ऑप्शन इसमें बनता ही नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये सब कुछ रचाया ही खेल इसलिए गया कि जस्टिस मंसूर से छुटकारा हासिल किया जा सके। जस्टिस मुनीब तो फिर जस्टिस मंसूर से भी ज्यादा वर्स्ट नाइटमेयर है सिस्टम का। तो जस्टिस याहिया अफरीदी बहुत ही हुकूमत के लिए मरता क्या ना करता एक ऑप्शन थे, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इस सब में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का अगर आप फैसले और बाकी चीजें देखें तो अभी तक ये समझ नहीं आ सकेगी आपको कि जस्टिस याहिया अफरीदी किस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं या जस्टिस याहिया अफरीदी कौन सी साइड पे हैं। वो कभी कुछ, ये चीज याद रखिएगा। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के यहां एग्जिस्ट करती है, ये आपने ज़हन नशीन रखना है। अब यहां पर 2-3 चीजें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, उसमें उन्होंने कहा है कि काजी फाइजीसा को तारीख जिस तरह से याद रखी जाएगी, काजी फाइजीसा ने शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह जो है वो नीचे दे के बस ऐसे समझा सब अच्छा, लेकिन सब अच्छा नहीं था। काजी फाइजीसा ने सहूलतकारी की, अदलिया में मुदाखलत की, यानी कि अदलिया के अंदर मुदाखलत जो है उसका सहूलतकार और कोई नहीं बल्कि काजी फाइज ईसा था। अब इस सबके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि मैं खुसूसी बेंचेस में उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक फुल कोर्ट ना बने। अब ये रजिस्ट्रार को जो खत लिखा गया काजी का तो आखिरी दिन है, ये बेसिकली मैसेज है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए। अदलिया में हमेशा इख्तलाफात होते हैं, लेकिन होता यह है कि 1 या 2 जज नाराज होता है चीफ जस्टिस से। काजी फाइजीसा साहब के फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर 6 जज कोई नहीं आए, और 6 जज जो नहीं आए, ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट में 6 जज जो हैं वो एहतजाजन नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए चैलेंज है। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जो तकरीर की फुल कोर्ट में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है उसके हवाले से बात की है कि एक सिस्टम ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है, अब ये जो एक का जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जुमला है ना, ये अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक मैसेज जिसे उस तरह से ट्रांसलेट किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक मैसेज के तौर पे ट्रांसलेट किया जा रहा है। वो किस तरह से कि बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन असाइंस द सुप्रीम कोर्ट, आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये खुसूसी रोल असाइन कर चुका है, यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है ऑफ मेंटेनिंग हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट। जो रियासत के 3 सुतून हैं उनके दरमियान बैलेंस और हार्मनी कायम करना। कौन कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि पार्लिमान, हुकूमत और अदलिया, इनके दरमियान। अब इस सब के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी का ये बात करना, क्योंकि देखें आईन और आईन की जो रिट लगाई हुई है इस वक्त मुल्क के अंदर, ये आईन के मुताबिक अगर जस्टिस याहिया अफरीदी और इस सब में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बड़ा खड़ाक कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बात कही कि फुल कोर्ट बुलाया जाए। अब अगर फुल कोर्ट बनती है और बेंचेस की तश्कील पर बात होती है, ये जो आपका सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन को डाल के काजी फाइजीसा साहब ने बेंच बना दिया 63A की तशरीह का मामला। अब अगर 63A की तशरीह के बेंच के ऊपर सवाल उठता है तो 63A के बेंच अगर जिस तरह से बना तो उस 63A की तशरीह के सिलसिले में जो फ्लोर क्रॉसिंग हुई और जिसके जरिए आईनी तरमीम हुई, और यह मैं आपको बता दूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए इतना बड़ा चैलेंज, ऑल्दो सिस्टम ने यह सोचा हुआ है कि याहिया अफरीदी साहब का क्या है, हम जी आईनी बेंच बना देंगे और आईनी बेंच जो है उसका सरबराह बना देंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है उन्हें अगर आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाता है तो यह एक बहुत बड़ा आप देख लें कि धमाका होगा। और इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए भी मैसेज है कि भाई आपको एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट का हम चीफ जस्टिस बना रहे हैं जिसके हमने पर काट दिए हुए हैं, लेकिन अगर उससे पहले ट्राइकोटमी ऑफ पावर, इख्तियारात की तकसीम जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना एक्शन लेती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी अदा करती है, और अगर फुल कोर्ट में फिर मेजॉरिटी पे बात होगी। और मैं आपको यह बता दूं कि 6 जज काजी के फुल कोर्ट रेफरेंस में जब नहीं आए तो बाकी बहुत से ऐसे जजेस जो आए हैं वो भी काजी साहब के साथ कोई खास लगाव नहीं रखते, वो बस वैसे आए कि भाई हम किसी कैंप में ना तसव्वुर हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अगर फुल कोर्ट बनती है, इससे पहले फुल कोर्ट 13 रुकनी बनी ना, उसमें क्या हुआ 8-5 के फैसले में। अब जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिन्होंने चंद घंटों में हल्फ उठा लेना है, हल्फ उठाने से चंद घंटे पहले उनकी स्टेटमेंट का आना और जस्टिस याहिया अफरीदी का
ये कहना कि मैं इसमें ट्राइकोटमी ऑफ पावर, और ये अपने जजेस को भी, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को भी एक मैसेज है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। अब इसमें एक सवाल ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर क्या इसमें होते हैं, या जस्टिस जाहिया अफरीदी कोई और जज डालते हैं? 3 जजेस की कमेटी, इवन हुकूमत अब ये सोच रही है कि हम 5 जजेस की कमेटी बना दें और उसमें फिर फैसले हो, ताकि हुकूमत का भी अपर हैंड हो। ये भी जुडिशरी को कंट्रोल करने के मुतरादिफ है। अब इस सब के अंदर जो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम की गई, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मुतालबा अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है। वो मुतालबा काजी फाइज ईसा से नहीं है, वो मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। और अब वो मुतालबा एज इट इज काजी से हटके वो फाइल जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में पड़ी है, वो खत जो है वो चीफ जस्टिस को मुखातिब कर रहा है। तो उसके अंदर काजी साहब के लिए तो जो अल्फाज हैं वो हैं, जो मुतालबा है कि फुल कोर्ट बुलाया जाए जस्टिस मंसूर अली शाह का, वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से है। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को फुल कोर्ट बिल्कुल बुलानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी तो देना है ना जस्टिस याह्या अफरीदी ने। तो इस सब के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्राइकोटमी ऑफ पावर के हवाले से दी, इसके बहुत से तर्जुमे हो रहे हैं, इसके बहुत से एनालिसिस हो रहे हैं, और इसे हुकूमत के लिए कोई अच्छा या नेक शगुन नहीं इस वक्त तस्वर किया जा रहा। ये मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं। ऑल्दो हुकूमत ने कुछ मंसूबे बनाए हुए हैं, शायद अब उन्हें कोई और तरमीम करनी पड़ जाए कि अगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल ना हुई, और अभी तो रोज एक नया फड्डा पड़ना है कि कौन सा केस आईनी अदालत में, कौन सा नहीं, वो फैसला कौन करेगा। अभी बहुत से फड्डे पड़ने हैं, अभी बहुत से खाते खुलने हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।